दहल उठी थी एक के बाद एक हुए 13 भीषण धमाकों से। कम से कम 80 किलो RDX यहाँ इस्तेमाल हुआ है और 50 किलो स्टॉक एक्सचेंज में। देश अब तक की सबसे बड़ी आतंकी साजिश का शिकार हुआ था। दुनिया के इतिहास में ये सबसे बड़ा सीरियल ब्लास्ट था। 257 लोगों ने इन धमाकों में अपनी जान गंवाई, जबकि 713 गंभीर रूप से जख्मी हुए। इन धमाकों की गूंज से मुंबई समेत पूरा देश हिल गया था। मुंबई को दहलाने की साजिश रची थी डी कंपनी ने। दाऊद इब्राहिम और मेमन भाइयों ने ही मिलकर मुंबई को जख्मी करने की खौफनाक साजिश को अंजाम दिया और इस गुनाह में उन्हें साथ मिला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का। पाकिस्तान की इस नापाक एजेंसी ने मुंबई के गुनहगारों को न सिर्फ तबाही के लिए बारूद मुहैया कराया, बल्कि अमन के दुश्मनों को तबाही फैलाने की पूरी ट्रेनिंग भी दी। और फिर 12 मार्च 1993 को सिलसिलेवार 13 धमाकों में बंबई को छलनी कर दिया गया। आज न्यूज नेशन आपको ले चलेगा मुंबई की उन्हीं गलियों और इलाकों में जहां 12 मार्च 1993 को आतंकियों ने खेला था खूनी खेल। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे 20 साल बाद भी मुंबई उन जख्मों को नहीं भूली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मुंबई की पहचान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जी कंपनी ने सबसे पहले निशाना बनाने की साजिश रची। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बेसमेंट में कार के अंदर RDX रखकर इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। मार्च 1993 समय दोपहर के 1:30 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बाजार अपनी चरम सीमा पर था। सौदे हो रहे थे और अचानक तल मंजिल पे एक कार बम का ब्लास्ट होता है और उसमें 84 लोगों की जाने जाती है, 217 लोग घायल हो जाते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आसपास का जो पूरा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है। बहुत बड़ा धमाका ऐसा हुआ कि हम लोग कभी जिंदगी में नहीं सुने थे। ऐसा जो आवाज हुआ, तो आवाज होने के बाद पूरा काला काला धुआं हुआ। जब मालूम पड़ा कि यहाँ बम, इसको बम बोलते हैं, और बहुत सारे आदमी के किसी के हाथ पैर टूटे थे, किसी की कोई मरा था। यहाँ पर जो कंपनियां हैं उनको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ऊर्जा मिलती है। ये ऊर्जा जो है उसको खत्म करने की ये साजिश थी। काथा बाजार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के ठीक 45 मिनट बाद डी कंपनी का अगला निशाना बना काथा बाजार। मसालों के कारोबार के लिए मशहूर काथा बाजार में बम धमाकों से अफरा तफरी मच गई और इन धमाकों में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि दर्जनों घायल हो गए। इस वक्त हम खड़े हैं नरसिंहनाथा स्ट्रीट के काथा बाजार में। यहाँ पर 2:15 पर यहाँ ब्लास्ट हुआ था 13 मार्च 93 के दिन। आप देख सकते हैं ये यामा बाइक खड़ी है। यहाँ पर पार्क किया गया था स्कूटर जिसमें एक्सप्लोजिव्स रखे गए थे। इसमें 4 लोगों की डेथ हुई थी, 21 लोग घायल हुए थे और लगभग 37 लाख रुपए का लगभग डैमेज हुआ था। पब्लिक डरती है आने के लिए कि भाई वापस ऐसा कुछ हो जावे तो हम लोग की सेफ्टी क्या। शिवसेना भवन। काथा बाजार के बाद अब बारी थी लकी पेट्रोल पंप की। शिवसेना भवन के नजदीक स्थित इस पेट्रोल पंप पर धमाका करके शहर में दंगों की साजिश रची गई। दूसरे बम ब्लास्ट के 15 मिनट बाद ही तीसरा बम ब्लास्ट यहाँ पे लकी पेट्रोल पंप पे होता है। यहाँ पर जो अभी बैरिकेडिंग देख रहे हैं, इसके पीछे लकी पेट्रोल पंप हुआ करता था, जहाँ पर ये जोरदार तीसरा ब्लास्ट हुआ 2:30 बजे, जहाँ पर 5 लोगों की मौत हुई और लगभग 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जो दहशतवादी थे उनकी मंशा थी कि शिवसेना भवन को
अगर टारगेट किया जाए तो लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं और इससे जो उनकी जो गलत धारणा थी उनको ज्यादा बढ़ावा मिलता, उन्हें वो ज्यादा सक्सेसफुल होते और सिर्फ इस चीज को लेकर उन्होंने लकी पेट्रोल पंप को निशाना बनाया। एयर इंडिया बिल्डिंग। शिवसेना भवन के नजदीक हुए विस्फोट के ठीक 3 मिनट बाद धमाकों का कारवां एयर इंडिया बिल्डिंग तक भी पहुंच गया। यहां हुआ विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसमें 20 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। शिवसेना भवन के यहां पर हुए ब्लास्ट की खबर अब तक पूरी तरह से पुख्ता हो ही रही थी कि 2:33 पर पुलिस कंट्रोल रूम को एक और फोन आया कि मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाके में स्थित एयर इंडिया की बिल्डिंग में भी एक बम धमाका हो गया है। एयर इंडिया की यही बिल्डिंग थी जिसके पार्किंग लॉट में खड़ी एक व्हाइट कलर की एम्बेसडर कार में धमाका हो गया था। यहां पर हुए धमाके में 20 लोगों की मौत और 85 लोग घायल हो गए थे। मच्छी मार्केट। लगातार हो रहे धमाकों से मुंबई में अफरा तफरी का माहौल था। इससे पहले कि पुलिस धमाकों की संख्या पर रोक लगाती, मुंबई में एक और धमाका हो चुका था और अब बारी थी मच्छी मार्केट की। वक्त 2:45 दोपहर का वक्त था। इसी समय 2:45 ही हो चुके हैं। मच्छीमार कॉलोनी में हम खड़े हैं जहां विस्फोट हुए थे। वैसी जगह पे हम खड़े कि मच्छीमार कॉलोनी है जहां विस्फोट हुए थे। 3 लोगों की मौत हुई थी, 6 लोग जख्मी हुए थे। इसी घर के सामने विस्फोट हुए थे जहां ग्रेनेड फेंके गए थे और ग्रेनेड फेंकने के बाद वो फटे थे, धमाका हुआ था और 3 लोगों की जान गई थी। इसी जगह इसलिए विस्फोट किए गए थे कि दंगों के वक्त यहाँ बहुत ज्यादा दंगे हुए थे। 2 कम्युनिटी में बहुत ज्यादा टकराव हुआ था और उसका गुस्सा था, इसलिए यहाँ विस्फोट किए गए, ग्रेनेड फेंके गए। सेंचुरी बाजार। मुंबई धमाकों में सबसे ज्यादा जानमाल का नुकसान सेंचुरी बाजार में हुआ। मुंबई के सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से एक सेंचुरी बाजार में हुए धमाके में 113 लोगों ने अपनी जान गंवाई। समय 2:45 कि मुंबई के वर्ली इलाके में सेंचुरी बाजार में एक 6वां ब्लास्ट हुआ। ये ब्लास्ट बहुत ही जोरदार था और इस ब्लास्ट की वजह से करीब 113 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं करीब 227 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। मैं आपको बता दूं कि 12 मार्च 1993 में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था उसके की कॉन्स्पिरेटर दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और मुस्तफा डोसा आज इस ब्लास्ट की 20वीं बरसी पर भी पकड़े नहीं जा सके हैं। यहां पर बॉम्ब को एक मैनहोल में प्लांट किया गया था और मैनहोल के ऊपर से जब बस गुजरी तो एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें कई बेगुनाहों ने अपनी जान गंवाई। काम में बिजी थे, जैसे ही धमाका हुआ तो हम परेशान हो गए। सब घर की चीजें, सब कांच टूट गए, हमारी खिड़की दरवाजे हिलने लगे। वर्ली पासपोर्ट ऑफिस। सेंचुरी बाजार के बाद अब बारी थी वर्ली पासपोर्ट ऑफिस की। रोज की तरह यहां उस दिन भी भारी भीड़ थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहां हुए विस्फोट में भी बहुत सी जानें गई। मुंबई के अलग अलग इलाकों से धमाके की खबरें आ रही थी। धमाकों का सिलसिला नहीं रुक रहा था। मुंबई के इस वर्ली इलाके में एक साथ 2 बम धमाके हुए। वक्त था 2:45। यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर एक बस स्टॉप है, वहां पर पहले ब्लास्ट हुआ और साथ ही इस पासपोर्ट ऑफिस के यहाँ पर भी एक बम धमाका हुआ। लेकिन यहाँ पर मोडस ऑपरेंडी कुछ और थी। यहाँ पर जो बम धमाका हुआ वहां पर उसमें एक कार के अंदर RDX रखा हुआ था। इन दोनों धमाकों में 113 लोगों ने जान गंवाई और 227 लोग घायल हो गए। झावेरी बाजार। एक के बाद एक हो रहे धमाकों से मुंबई दहल चुकी थी, लेकिन धमाके थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
डी कंपनी के गुर्गों ने सभी बम ऐसी जगह प्लांट किए थे जहां ज्यादा से ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद थी। ऐसी ही एक जगह थी झावेरी बाजार। लगातार हो रहे बम धमाके से मुंबई पूरी तरह से दहल चुकी थी। राहत का कोई भी नामो निशान नहीं था। ऐसे में एक और खबर आई करीब 3:20 पर मुंबई के झावेरी बाजार में धमाका हो चुका था। ये वही जगह है जहां पर धमाका हुआ था। यहाँ पर भी मोडस ऑपरेंडी सेम थी। एक स्कूटर में बम रखा हुआ था और इस धमाके से लगभग 20 से ज्यादा लोग मर गए थे। झावेरी बाजार मुंबई का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट है। देश विदेश से सभी जगह से लोग यहाँ आते हैं गोल्ड के लिए। 1993 मार्च की जो ये दिन है, एक ऐसा दिन है जो इंसान कभी नहीं भूल सकता है। यहाँ के लोगों के लिए जो यहाँ बहुत अच्छे ढंग से बसे हुए, एक ज्वेलर्स का बहुत बड़ा हब है। उस समय में एक ऐसी दोपहर में वारदात हुई जो एक दिन यहाँ के लोगों के, यहाँ के ज्वेलर्स लोगों को सहम गए थे। सी रॉक होटल बांद्रा। झावेरी बाजार के बाद अगला धमाका बांद्रा के सी रॉक होटल के बाहर हुआ। झावेरी बाजार में हुए बड़े धमाके के बाद आतंकियों का अगला निशाना बना बांद्रा का सी रॉक होटल। इसी जगह पे पहले सी रॉक होटल हुआ करता था। देखा जाए तो एक बहुत ही प्लान्ड ब्लास्ट माना जा रहा था। सी रॉक होटल के एक रूम में आरडीएक्स से भरे एक ब्रीफकेस से ये ब्लास्ट हुआ था। करीबन 3:10 पर ये ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में किसी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन होटल प्रशासन को बहुत ज्यादा नुकसान सहन करना पड़ा। माना जा रहा है कि उस वक्त 9 करोड़ रुपए तक का नुकसान जो है वो होटल प्रशासन को सहन करना पड़ा था। प्लाजा सिनेमा दादर। सी रॉक होटल के बाद देश के दुश्मनों ने मुंबई के प्लाजा सिनेमा के बाहर धमाका किया। फिल्म देखने के लिए जुटे लोगों में से कई की मौत मौके पर ही हो गई, तो कुछ ने अस्पताल में दम तोड़ा। 12 मार्च 1993 को एक के बाद एक बम धमाकों ने मुंबई को हिलाकर रख दिया। बांद्रा के सी रॉक होटल में 3:10 पर एक ब्लास्ट हुआ। अब तक 3 मिनट भी नहीं बीते थे कि 3:13 पर एक और ब्लास्ट हुआ दादर के प्लाजा सिनेमा घर के बाहर। ये दादर का वही प्लाजा सिनेमा घर है जिसके बाहर एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था और करीब 10 लोगों ने जहां अपनी जानें गंवाई थी, वहीं करीब 38 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए थे। असगर मुकद्दम ने शाहनवाज कुरैशी के साथ मिलकर आरडीएक्स से भरी वैन प्लाजा सिनेमा के घर के बाहर खड़ी की थी। 19 जुलाई 2007 को कोर्ट ने इन दोनों को फांसी की सजा दी। सेंटोर होटल। सी रॉक होटल और प्लाजा सिनेमा को अपना निशाना बनाने के बाद डी कंपनी और मेमन भाइयों ने 11वां धमाका मुंबई के सेंटोर होटल के बाहर किया। प्लाजा में हुए ब्लास्ट की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि ठीक 7 मिनट बाद यानी कि 3:20 पर जुहू के सेंटोर होटल की दीवार धमाके की आवाज से दहल उठी। ये वही सेंटोर होटल है जिसका नाम बदलकर अब तुलिप स्टार कर दिया गया है। एक आतंकी ने ब्लास्ट से पहले इसी होटल के 3078 रूम में चेक इन किया था और आरडीएक्स से भरा हुआ बैग होटल रूम में रखकर वहां से निकल गया। आतंकियों ने इस होटल को अपना निशाना इसलिए बनाया क्योंकि ये होटल उस वक्त का सबसे नामचीन और सरकारी होटल था। आतंकी इस होटल को अपना निशाना बनाकर सरकार को एक जबरदस्त झटका देना चाहते थे। मुंबई को दहलाने के बाद अमन के दुश्मनों ने एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। कड़ी सुरक्षा की वजह से यहां बम प्लांट करने की कोशिश नाकाम हुई तो दहशत फैलाने के लिए हैंड ग्रेनेड का सहारा लिया गया। दोपहर के 3:30 बज चुके थे और गुनहगारों का अगला निशाना था सहार एयरपोर्ट, जिसको छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। यहां आतंकियों ने हमला किया ग्रेनाइड से। यहां तो बम इस्तेमाल नहीं हुआ, बम ब्लास्ट यहां नहीं हुआ, लेकिन आतंकियों ने हैंड ग्रेनाइड फेंके जिसमें कोई भी जख्मी नहीं हुआ, किसी की भी मौत नहीं हुई, पर एयरपोर्ट का नुकसान जरूर हुआ।
यह हमला करने वाले मोहम्मद इकबाल को 2006 में मौत की सजा मिली। उसने अपने साथी के साथ यहाँ ग्रेनाइड का हमला किया था और यहाँ नुकसान करने की कोशिश की थी। इसके बाद आखिरी निशाना था एयरपोर्ट का सेंटोर होटल।